नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेडिशनल टेक्नो फार्मिंग में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत शानदार वीडियो। एक ऐसी फसल जो बहुत ही कम खर्च और मेहनत में बहुत अधिक मुनाफा देती है, और ऐसी फसल जिसमें आवारा जानवर नीलगाय भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो अपन बात करते हैं अलसी की खेती के बारे में। तो साथियों, अपना इसमें बात करेंगे आज इसमें इसकी जलवायु, मृदा, खाद, उर्वरक कब और कितना देना है, इसकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, इसमें कितनी बीज दर की आवश्यकता पड़ती है, इसका बीज उपचार कैसे करते हैं, इसमें खरपतवार नियंत्रण के बारे में, इसकी सिंचाई और इसमें लगने वाले रोग और कीटों के बारे में अपन पूरा जानेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इसमें जलवायु की। तो किसान साथियों, अलसी के लिए अपन को ठंडा शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। इसको रबी के मौसम में बोते हैं, इसलिए अक्टूबर नवंबर महीने में इसकी बुआई करते हैं। बुआई के समय अलसी के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना जरूरी है, ताकि इसके अच्छे से बढ़वार हो सके। और जब दाना बनने लगे उस समय अपन को 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहे तो अच्छा उत्पादन होता है। की तो अलसी की खेती के लिए काली व दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। जो उच्च जल निकास और जीवांश युक्त मृदा हो तो अच्छा उत्पादन मिलता है। अपन इसकी बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो अलसी की खेती के लिए 1 से 2 गहरी जुताई करके मिट्टी को बुरी कर ले, पाटा चलाकर, ताकि इसके बीज आराम से जर्मिनेशन हो। अब अपन इसमें बात करें खाद और उर्वरक की। तो किसान साथियों, अलसी की खेती के लिए 4 से 5 टन FIM या गोबर की खाद हो तो उसको आखिरी जुताई के समय खेत में बुरक कर छिड़क दें। उसके बाद इसमें सिंचित और असिंचित, अगर आपके पास अगर सिंचित है एरिया तो 80 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टर, 40 केजी फास्फोरस पर हेक्टर और 20 केजी पोटाश पर हेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप असिंचित एरिया में अगर अलसी की खेती कर रहे हैं तो 40 केजी नाइट्रोजन, 20 केजी फास्फोरस और 20 केजी पोटाश की आवश्यकता पड़ेगी। आपको नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय बुरक कर आखिरी जुताई के समय दे दें, तथा नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा को टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए, जिससे कि अधिक उत्पादन हो सके। और अलसी एक तिलहन फसल है, इसलिए इसमें 20 से 25 केजी सल्फर की आवश्यकता पड़ती है। और 20 केजी जिंक सल्फेट दें तो अच्छे तेल की मात्रा और उत्पादन अपना अधिक बढ़ेगा। साथियों, अगर DAP अवेलेबल ना हो तो सिंगल सुपर फास्फेट से भी अपन फास्फोरस की आपूर्ति कर सकते हैं। किसान साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा इसकी बीज दर। तो साथियों, अलसी की खेती के लिए 30 से 40 केजी पर हेक्टर बीज की आवश्यकता पड़ती है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर है, इतना आप बीज इसमें आप डाल सकते हैं। अलसी की बुआई अक्टूबर से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अलसी की बुआई की विधि है छिड़काव विधि, यानी हाथ से फूंक कर इसको अपन खेत में बुरकते हैं। इसके बीज 3 से 4 सेंटीमीटर अधिक गहरे ना बोएं, ताकि अंकुरण में इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और जल्दी बुआई करने से क्या होता है कि आपको इसमें फल मक्खी और पाउडर मिल्ड्यू, या जिसे अपन छछा रोग भी बोलते हैं, उससे अपन बच सकते हैं, वो नहीं लगेगा। इसलिए आप इसकी जल्दी बुआई करें तो अच्छा रहेगा। साथियों, मैं आपको बताऊंगा इसमें बीज उपचार। तो आप अलसी के बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड से उपचारित कर सकते हैं, या फिर आप जैविक खेती करते हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्राम का आप इसमें यूज कर सकते हैं। और आपको मैंने बीज उपचार करने की विधि बता रखी है, आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। FIR पहले आप फंजीसाइड यानी फफूंदी नाशक से करेंगे, फिर इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशक से करेंगे, उसके बाद में कल्चर। तो आप इसमें कल्चर के रूप में एजिटोबैक्टर काम में ले सकते हैं नाइट्रोजन के लिए, और PSB यानी जिसको फास्फोरस गोलक जीवाणु बोलते हैं, जो 6 ग्राम पर केजी सीड की दर से आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज का उपचार करके बोएं। कल्चर को खेत में सीधा देना चाहते हैं तो आप खेत की अंतिम जुताई के समय 55 केजी एजिडोबैक्टर कल्चर या PSB गोलक जीवाणु को FIM के साथ मिलाकर खेत में बिखेर दें। साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा इसकी अलसी की उन्नत किस्में। तो सिंचित क्षेत्र की उन्नत किस्में है प्रताप 2। इसकी अवधि रहती है 128 से 135 दिन। इसका उत्पादन होता है 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर। और इसकी किस्म की पहचान, इसमें बैंगनी कलर के फूल आते हैं। और दूसरी सिंचित एरिया की किस्म है जवाहर अलसी 23। इसका अवधि रहता है 120 से 125 दिन। ये उगटा रोग के लिए प्रतिरोधी किस्म है। इसका उत्पादन होता है 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब हम बात करेंगे असिंचित क्षेत्र के लिए, जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं होती है, वहाँ की किस्मों की बात करेंगे अपन। तो फर्स्ट किस्म इसकी JLS 27 यानी 27। इसका उत्पादन होता है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से। और इसकी अवधि रहती है 115 से 120 दिन। ये किस्म चूर्णिल आसिता तथा फल मक्की के मध्यम रोधी किस्म है। इसके अलावा इसकी किस्म है JLS 66, 66, GLS 66, GLS 67, GLS 73, 73, GLS 95 यानी 95। ये किस्म कीट व पाला प्रकोप नहीं आता है इसमें।
और ये इसका अवधि होती है 110 से 114 दिन और इसका उत्पादन होता है 12 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। असिंचित क्षेत्र की अगली किस्म है इंदिरा अलसी 23। ये किस्म चूर्णी लासिता रोग रोधी है। ये अंगमारी रोग भी इसमें नहीं लगता है और इसका ये ड्यूरेशन 110 से 114 दिन के आसपास रहता है और उत्पादन भी इसका इतना ही होता है। किसान साथियों, अपन बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण। तो अलसी में खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से निराई गुड़ाई बहुत आवश्यक होती है। इसमें पहली निराई गुड़ाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद करें और इसमें दूसरी निराई गुड़ाई 45 से 48 दिन बाद करना चाहिए। अलसी में कौन कौन से खरपतवार होते हैं? अलसी में लगने वाले खरपतवार है भथुआ, सेंजी, कृष्णनील, हिरणखुरी, जंगली गाजर आदि। अगर आप इसका निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं और इसमें अगर आप रसायन से नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप इसमें पेंटामिथालिन 3.5 लीटर 30 सीसी को 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इससे खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे किसान साथियों सिंचाई के बारे में। तो अलसी में ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 2 से 3 सिंचाई में अलसी की खेती आसानी से हो जाती है और वैसे ही इसको असिंचित खेती में भी अच्छा उत्पादन हो जाता है। तो इसमें अपन क्रिटिकल अवस्था यानी इसकी क्रांतिक अवस्था होती है सिंचाई की। एक तो इसके फूल आने से पहले करें और एक फल में दाना बनते समय इसमें सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, वरना इसका अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। इसलिए इसके फूल आने से पहले एक सिंचाई अवश्य करें और एक फलियों में दाना बनते समय दूसरी सिंचाई अवश्य करें ताकि अच्छा उत्पादन हो सके। किसान साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा इसमें लगने वाले प्रमुख कीट के बारे में। तो अलसी में लगने वाला प्रमुख कीट है फल मक्खी, जिसे अपन बर्ड फ्लाई भी कहते हैं। फल मक्खी की पहचान ये क्या होती है? आकार में छोटी होती है तथा नारंगी रंग की होती है। इसकी इल्ली क्या होती है कि इसके फूल के अंडाशय को खाकर उसको नष्ट कर देती है, जिससे बीज नहीं बनता है तो अपना नुकसान होता है और उत्पादन कम होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए अपन को इमिडाक्लोरपिड 17.8 SL 100 ml को प्रति हेक्टर की आवश्यकता पड़ती है। उसको 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इससे अपने फल मक्खी का नियंत्रण हो जाएगा। अब किसान साथियों, अपन बात करते हैं अलसी में लगने वाले प्रमुख रोग की। तो इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं? इसमें लगता है एक तो उकठा रोग, चूर्णी लासिता रोग, एक रस्ट जिसे अल्टरनेरिया भी बोलते हैं। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे उकठा रोग के बारे में। तो उकठा रोग अलसी का प्रमुख और हानिकारक मृदा जनित रोग है। इस रोग का प्रकोप अंकुरण से लेकर पकने तक कभी भी हो सकता है। इस रोग का लक्षण क्या होता है कि इसमें पौधों की जो पत्तियां होती है वो अंदर की तरफ मुड़कर मुरझा जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए अपन को रोगरोधी किस्में बोने चाहिए और बीज को उपचारित करके ही बोएं ताकि उकठा रोग ना लगे। किसान साथियों, अपन बात करेंगे इसके अगले रोग की, चूर्णी लासिता रोग, जिसे बबूतिया रोग भी बोलते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं कि इसमें अलसी की पत्तियों के ऊपर सफेद पाउडर जैसा जम जाता है। तो इसका प्रकोप कब होता है? इसका प्रकोप देर से बुआई करने पर, या वातावरण में नमी होती है, या बारिश या बादल होते हैं, तब इसका प्रकोप अधिक होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए अपन को थायोफिनाइल मिथाइल 70% WP वेनिवेटेबल पाउडर को 300-350 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इससे अपन चूर्णी लासिता रोग से निजात पा सकते हैं। अपन बात करते हैं इसके अगले रोग की, रस्ट, जिसको अंगमारी या अल्टरनेरिया या गेरुआ रोग भी कहते हैं। इसके कंट्रोल के लिए अपन को मैंकोजेब 75 वेटेबल पाउडर यानी WP 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को 500 से 700 ग्राम लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा इसकी उपज के बारे में। तो सिंचित क्षेत्र में अलसी का उत्पादन 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हो जाता है और असिंचित क्षेत्र में इसका उत्पादन 12 से 15 क्विंटल तक हो जाता है। अलसी की फसल का उत्पादन एक तो तेल के लिए और इसके पौधे से रेशा निकलता है। तो मैं इसके रेशा निकालने की विधि तो अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में बताऊंगा। और इसमें तेल की मात्रा होती है 35 से 45% होता है इसके बीज में तेल, और 20 से 30% इसमें प्रोटीन होता है और इसका रेशा निकलता है 4-60% इसमें रेशा निकल जाता है। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। जय हिंद किसान साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।